कि लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि चानोत गांव हठधर्मी कर रहा है या राजनीति से धरने को लेकर हो रही है। जब पानी की मांग है तो पानी दे रही है सरकार, तो किस बात की जिद है? अब जो लड़ाई थी, अगर शुरुआत में अगर स्पेशल लाइन दे देते ना, जब आंदोलन शुरुआती दौर में था, तो गाँव को कोई दिक्कत नहीं थी। और अब गाँव की लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई होगी कि हमें पानी भी चाहिए और हमारे को पानी इज्जत से चाहिए। जिस तरह से हमारे गांव में टी लगाई गई, फिर उखाड़ी गई, फिर रात को पुलिस आती है, लठ बरसाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, महिलाओं को पे लठ बरसाती, तो उससे गांव में गुस्सा हो गया और सब ने ये फैसला लिया कि पानी लेंगे तो टी से लेंगे, नहीं तो हम यही पानी ले लेंगे ग्राउंड वाटर लेवल जो हमारे ऊपर आया है। और नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हांसी जिले के चानोत गांव में मौजूद हैं, जहां पर 40 दिनों से लगातार ग्रामीण पीने के पानी को लेकर अपना धरना दे रहे हैं। और कल सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री से बातचीत होती है। चानोत गांव की कमेटी मुख्यमंत्री से बातचीत करती है और बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर टी के लिए मना कर दिया जाता है। उस मीटिंग में क्या बातचीत होती है और आगे का क्या निर्णय गांव की तरफ से, कमेटी की तरफ से लिया गया। हमारे साथ अनूप सिंह चानोत हैं जो कमेटी के सदस्य हैं। अनूप, लगातार आप 40 दिनों से मांग कर रहे हैं कि हमें टी लगा कर दें और हमारे जो लंबे समय से पीने के पानी की समस्या है गाँव को, उसको दूर किया जाए। मुख्यमंत्री से मिले कल, क्या बातचीत हुई? कल सुबह करीबन 10 बजे के आसपास हमारी मुलाकात हुई और मीटिंग शुरू हुई और बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग शुरुआत हुई। तो गांव ने अपनी डिमांड रखी कि हमें टी से पानी चाहिए और इसी पाइपलाइन से चाहिए, क्योंकि इस पाइपलाइन से जब पानी मिल जाएगा हमारे को, तो बिजली की, फीडर की, मोटर की कोई भी समस्या गांव में भविष्य में नहीं रहेगी। और 6 इंच कनेक्शन मांग रहे, कोई बड़ा कनेक्शन नहीं मांग रहे। तो पीने के पानी का कनेक्शन मांग रहे हैं, इससे कोई बड़ी डिमांड है नहीं गाँव की, तो हमने रखी। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि टी का जो डिमांड टी की आपको पूरी नहीं कर पाऊँगा, बाकी कोई चीज़ आप और मांग लो। लेकिन गांव के लोगों को ये स्वाभिमान की बात हो गई है, मान सम्मान की बात होगी। जिस तरह से हमारे गांव में टी लगाई गई, फिर उखाड़ी गई, फिर रात को पुलिस आती है, लठ बरसाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, महिलाओं को पे लठ बरसाती, तो उससे गांव में गुस्सा हो गया। और अब गांव की लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई होगी कि हमें पानी भी चाहिए और हमारे को पानी इज्जत से चाहिए। कितने समय से ये समस्या गांव में, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं पीने की समस्या लगभग हरियाणा के काफ़ी गाँव में देखने को मिलती है, आपके गाँव में कितने लंबे से समस्या बनी हुई है? ये समस्या बहुत पुरानी है और हम विधायक को कई बार लिख चुके हैं। और 12 साल से तो ये विधायक है विनोद बैणा, आज तक 12 साल से एक चानत गांव को स्पेशल लाइन नहीं दे पाई। जब ये धरना बड़ा होने लगे ना, बड़ा स्वरूप होने लगा, तब जाके जो अभी मौजूदा लाइन है, तब जाके इन्होंने मोटर भिजवाई उस पर 50 HP की, और अब बोल रहे हैं कि स्पेशल लाइन दे देंगे। तो विधायक जी, 12 साल से आप विधायक हैं यहाँ, तो तब क्यों नहीं दे पाए आप? और चानत गांव जो पाइपलाइन से पानी मांग रहा है, तो इसका फायदा है चानत गांव को। भविष्य की लड़ाई ये है कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। काफ़ी लोग कहते हैं जो स्पेशल लाइन है, स्पेशल लाइन से पानी मिल जाएगा तो दिक्कत क्या है। काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि चानोत गांव हठधर्मी कर रहा है या राजनीति से धरने को लेकर हो रही है। जब पानी की मांग है तो पानी दे रही है सरकार, तो किस बात की जिद है? इसमें 2 तरह की बात है। अगर ये पाइपलाइन स्पेशल आती है गाँव में, तो इसमें चोरी का भी बहुत खतरा है, पहली बात तो ये। और चोरी पे कोई कानून है नहीं पीने के पानी के ऊपर। आप खाली नोटिस दे सकते हैं उसको, कोई बड़ा मुकदमा नहीं होता, कोई बड़ी सज़ा नहीं होती। एक बार नोटिस आ गया, हटा लेगा, फिर लगा लेगा। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अब जो लड़ाई थी, अगर शुरुआत में अगर स्पेशल लाइन दे देते ना, जब आंदोलन शुरुआती दौर में था, तो गाँव को कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो जब ये टी लगाई, टी उखाड़ी, जब लठ बरसाए, जिस तरह से हमारे मान सम्मान को चोट पहुँचाई, अब ये मामला इसलिए बड़ा हो गया और इसलिए अब टी की डिमांड अड़ गई है, अडिग हो गए गांव के लोग। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान आपने बात की कि टी किसने लगवाई, ग्रामवासियों का उसमें कोई योगदान नहीं है, बाहर से प्रशासन टी लेके आता है, कुछ ऐसा बात हुआ? जैसे FIR भी हुई आप लोगों के खिलाफ। हाँ देखो, टी ना तो हमने लगाई, ना हमने उखाड़ी। FIR सरकार हमारे खिलाफ कर रही है। रात को पुलिस आती है, आमने हत्थे होते हैं, कोई भी किसी के हाथ में कोई लाठी डंडा कुछ नहीं था। पुलिस आती है, लठ बरसाती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है। सुबह हमें पता चलता है कि मुकदमे भी हमारे ऊपर हो गए और 109 जैसी संगीन धाराएँ जोड़ी गई हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर 360 टाइप। महिलाओं पर भी ऐसे आरोप? तो महिला, हाँ महिला, इसमें विशाखा चौधरी का भी नाम है। 307 जो 109 की धारा जोड़ी गई, मतलब इतने खतरनाक धाराएँ कि आपने पुलिस की हत्या, जो पुलिस अधिकारी की हत्या का प्रयास की, इस टाइप के इतने दूर खड़े थे हम लोग। और हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है उसमें लोगों में रोष है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बोला था, जो टी वाला ये प्रकरण हुआ चानोत गाँव में, जिसने लगाई है, सारा पता है इनको। उनके बहुत बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो उस आदमी की, सोमेश की।
तो सर हम बोल के आए माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी जांच करो आप, जिस तरह से चानोत गांव के लोगों के साथ धोखा किया, जो भी धोखे के पीछे जो साजिश में शामिल लोग हैं सबको आप सजा देने का काम करो। सोमेश शर्मा आज दिखाई नहीं दे रहा, लंबे समय से यहाँ पर मौजूद था, 2-4 दिन से लगातार कह रहा था कि भूख हड़ताल पर बैठूंगा। गांव वालों की तरह एक वीडियो देख रहे थे सोशल मीडिया पर, वो रोने वाले थे, ऐसी बातचीत कर रहे थे कि उसकी अपमान हो गया है, वो गांव वालों के साथ है। कोई धरना या कोई भूख हड़ताल की बातचीत हो उसकी? लंबे समय से नहीं थे मौजूद, वो टी लगा के चले गए थे उसी रात को 2 बजे वो चले गए यहाँ से। फिर जैसे ही टी उखाड़ी ना, टी उखाड़ने के बाद उनको मैसेज दिया गया भाई फिर टी लगाई क्यों? अगर ये इलीगल थी तो भाई बंदा कौन है फिर? वो धरने के शुरुआती दौर पर नहीं थे। ना वो तो टी लगाने ही आए थे बस। वो तो आमरण अनशन खुलवाने, टी लगाने और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आए थे। टी लगाई, जयकारे लगवाए, नेताओं के गांव के भोले भाले लोग हैं जयकारे लग गए और सोशल मीडिया पे ट्रोल हो गए चानोत गाँव। ये लोग तो आप मतलब सरकार के ही नारे लगा रहे हैं इतने दिनों से, अपने लोगों के नारे क्यों? हालांकि वहाँ नारे लगाए गए थे, 36 बिरादरी के नारे लगे थे, 5 अनशनकारियों के जिंदाबाद के, सभी ग्वांडों की जिंदाबाद की, सभी खापों के। लेकिन ट्रोल वो पता नहीं साजिश का हिस्सा था क्या, जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए। पूर्व सरपंच वो कौन से गाँव से? कि काड़ा गाँव है उनका दादरी के अंदर। तो आज सुनने में आ रहा है उनके गाँव की कोई पंचायत आई है, माफ़ी मांगी है, पैसे दिए हैं धरने पर सहयोग के लिए, कुछ ऐसा हुआ आज? हाँ, कि काड़ा गाँव की पंचायत है। जब गाँव की जो वीडियो आजकल पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रही चानोत गाँव की वीडियो, तो गिकाड़ा गांव में वीडियो पहुंच गई चानोत गांव की और सब उन्होंने पहचान लिया कि सोमेश ने धोखा किया है। तो उनके भूतपूर्व सरपंच रहे हैं, तो पूरे गांव की पंचायत आज आई, उनका डेलीगेशन आया, उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमारे गांव के एक निकम्मे और धोखेबाज लड़के की वजह से आज चानोत गांव के आंदोलन कमज़ोर हुआ है और बहुत बड़ा धोखा हुआ है चानोत गाँव के लोगों के साथ। तो वो माफ़ी मांगने आए और हमने भी उनका धन्यवाद किया कि कोई बात नहीं है, उनकी गाँव की क्या गलती है? गाँव की तो कोई गलती है नहीं इसके अंदर। तो अब वो गायब है यहाँ से, सोमेश दोबारा दिखाई नहीं? हाँ, जब टी उखाड़ने के बाद जब उनको बुलाया गया भाई तू आ यहाँ पेश हो गांव के सामने, तो वो आए, उन्होंने माफ़ी मांगी, माइक में बोले कि धोखा चानोत गांव के साथ नहीं हुआ, धोखा तो मेरे साथ हो गया, ऐसी बातें बोली। भावनात्मक लोगों को लगा कि तो अपना ही बंदा है, लेकिन उनकी जो हाव भाव थे और जो चीज़ें हुई तो उसमें हमने कमेटी के लोगों ने देखा कि ये आदमी दोबारा धोखा कर सकता है, इसलिए इसको गाँव से भेजा जाए। आज देख रहे थे हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, आसपास के गवांड के लोग थे या खाप के लोग थे या दूसरे ज़िले से लोग आए थे। आज सभी देख रहे थे क्या निर्णय चानोत गांव लेगा, मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद धरना समाप्त किया जाएगा या आगे शुरू किया जाएगा, क्या आपने निर्णय लिया है? अभी आज पूरे गांव की पंचायत हुई थी हमारे गांव में, मैरिज प्लेस में, पूरा गांव एकजुट था। वहाँ सब ने यही फैसला लिया कि पानी लेंगे तो टी से लेंगे, नहीं तो हम यही पानी ले लेंगे ग्राउंड वाटर लेवल जो हमारा ऊपर आया है और चौवे का पानी पी लेंगे। अगर पानी चानोत का, क्योंकि मान सम्मान की बात होगी ना, अब जिस तरह से हमारे महिलाओं को पीटा गया, हमारे सामने हमारी बहन बेटियों को, मातृशक्ति को पीटा गया, तो उससे बहुत ज़्यादा रोष है। और गांव की मीटिंग हुई, हालांकि हम सरकार को टाइम देना चाहते हैं, 1-2 दिन का समय दिया हमने, या तो आप अभी भी आप बात को सुधार के दोबारा आप बुलाओ भेजो में, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी कॉल हम करेंगे। दोबारा नोता आया है सरकार की तरफ से? हाँ, अभी 15-20 मिनट पहले अभी फ़ोन आया था, डीसी साहब का फ़ोन मैं उठा नहीं पाया, फिर एसपी साहब का फ़ोन आता है, तो एसपी साहब ने मुझे बोला कि अभी मुख्यमंत्री जी आपसे दोबारा मीटिंग करना चाहते हैं। तो अभी हमने कमेटी के लोगों को बुलाया है, आपके सामने ही है, कमेटी के लोग इस पर डिसीजन लेंगे। अगर टी पे बातचीत होती है, टी पे बुलावा आता है, तो दोबारा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो समय और दिन निर्धारित नहीं किया गया ना, वो तो कमेटी के लोग बताएंगे ना। अब कमेटी के लोग, अगर हम सारा कमेटी के लोग डिसीजन लेंगे कि अगर मुख्यमंत्री जी टी लगाने के लिए तैयार हैं तो हम खुशी खुशी जाएंगे, और जैसी टी लगेगी तो मुख्यमंत्री को हम पक्का इनवाइट करेंगे और पक्का बुलाएंगे चानोत गाँव में, पूरा मान सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री। टी के बिना समझौता नहीं होगा? टी के बिना समझौता नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके तो हाथ में बात, आप तो परिवार के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और जो भी संशोधन होता है योजना में उसको संशोधन करके और गाँव चानोत को। ये हमारे साथ अनूप सिंह चानोत थे, चानोत गांव में मौजूद हैं। 40 दिनों से यहाँ पर धरना चला हुआ है और कमेटी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। 10 मिनट पहले जिला प्रशासन का इनके पास फ़ोन आता है और मुख्यमंत्री की तरफ से दोबारा न्योता इनको दिया जाता है बातचीत के लिए, और ग्रामीणों से इन्होंने आज बातचीत की। इन्होंने बताया है कि टी के बिना समझौता नहीं होगा, अगर टी नहीं लगती तो उसके बाद कुछ बात होती, लेकिन टी लगने के बाद जो उखड़ना है, अब गाँव के मान सम्मान पर बात आ गई है। अभी फिलहाल ये बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से इनको न्योता आया है। आने वाले समय में क्या रहता है, फिलहाल इन्होंने कहा है कि टी के बिना ये समझौता नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने न्योता दिया है, तो क्या बातचीत होती है आने वाला समय बताएगा। चानोत गांव से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।